गौतम बुद्ध ने ऐसे बहुत सारे सूत्र दिए हैं जिनकी गहराई को समझकर हम अपने जीवन को रूपांतरित कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए 3 सूत्रों की गहराई को समझेंगे जो हमारे नजरिए को पूरी तरह से बदल देंगे। पहला सूत्र है, जो मनुष्य के अंदर लगातार चलता रहता है वही उसके जीवन में घटित होता है। अगर किसी के भीतर हर समय काम वासना चलती रहती है तो उसके जीवन में काम वासना ही घटित होगी। यदि किसी के भीतर धन चलता रहता है तो उसके जीवन में धन घटित होगा। और अगर यदि किसी के भीतर हर समय अपने जीवन को बदलने की इच्छा उठती रहती है तो उसका जीवन भविष्य में बदल जाएगा। बुद्ध कहते हैं कि इच्छाएं सोच समझकर करना, क्योंकि इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि इच्छाएं पूरी नहीं होती, परंतु ऐसा नहीं होता। तुम्हारी वे इच्छाएं पूरी होती हैं जो वास्तव में तुम्हारी इच्छाएं होती हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि हमारी वास्तविक इच्छा है और कौन सी नहीं। इसे जानने का बहुत आसान तरीका है। जो इच्छा आपकी सभी इच्छाओं पर भारी पड़ जाए वही इच्छा आपकी वास्तविक इच्छा है, क्योंकि इच्छाएं तो दिन प्रतिदिन बदलती रहती हैं, परंतु कुछ दिनों बाद वह इच्छाएं फीकी पड़ जाती हैं, परंतु वास्तविक इच्छा होती है। वे लगातार हमारे भीतर अपना काम करती रहती है। तो एक बहुत सरल बात इस सूत्र से समझ आती है कि हमें यह देखना है कि हमारे भीतर चल क्या रहा है, किस प्रकार की इच्छा हमारे भीतर पैदा हो रही है। यदि हम उन्हें देख पाए और हम उन्हें बदल पाए तो हमारा जीवन पूरी तरह से रूपांतरित हो सकता है। दूसरा सूत्र है, जीवन में किसी लक्ष्य तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण है उस यात्रा को अच्छे से संपन्न करना जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाती है। मनुष्य अपने जीवन में लक्ष्य तो निर्धारित कर लेता है, परंतु वह इस बात को नहीं समझता कि यात्रा लक्ष्य से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप कभी यात्रा ही नहीं करना चाहोगे तो लक्ष्य तक कैसे पहुंचोगे। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, क्या बनना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर है कि आपको वो करना चाहिए या बनना चाहिए जो आपको खुशी दे। लेकिन खुशी मिलने का ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सभी कार्य में खुशी ही मिलेगी। उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए आपको स्वस्थ शरीर चाहिए, आपको कसरत करना भी अच्छा लगता है, परंतु आपको पौष्टिक खाना अच्छा नहीं लगता, पौष्टिक भोजन आपको पसंद नहीं। तो अगर आप एक अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो आपको अपनी नाखुशी को भी खुशी में बदलना होगा, तभी आप लक्ष्य तक पहुंच पाओगे। तीसरा सूत्र है, अपना दीपक स्वयं बनो। अब इसका अर्थ बिल्कुल भी यह नहीं है कि आप दूसरों की सहायता न लें या दूसरों से न सीखें या फिर दूसरों को अपना दुश्मन न समझें। इस सूत्र का अर्थ सिर्फ इतना है कि आप यदि किसी रास्ते से गुजर रहे हैं तो यह उम्मीद ना रखें कि कोई आएगा और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। यदि कोई आता है तो उसकी सहायता लेने में कोई बुराई नहीं है, मगर किसी के आने की उम्मीद में बैठे रहना बहुत बड़ी बेवकूफी है। अगर इस सूत्र की और गहराई में जाकर समझा जाए तो कोई आएगा ही नहीं, और अगर कोई आएगा भी तो वह तुम्हारी सहायता के लिए नहीं बल्कि अपनी सहायता के लिए आएगा। इसका अर्थ यह नहीं कि हर कोई आपका दुश्मन है, इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि सबको अपनी पड़ी है, इसलिए अपना दीपक स्वयं बनो। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की यह वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे व्यक्ति या फैमिली मेंबर को शेयर जरूर करें जिसको आप सक्सेसफुल देखना चाहते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।